जिसे कभी देखा ना सुना अब उसका भी जवाब मिलेगा। मेरे बच्चों को आज ट्रिक्स का हथियार मिलेगा। जो भी देखेगा वही हैरत खाएगा। मेरा हर बच्चा अब इंग्लिश में फुल मार्क्स लाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं आपकी भारी डिमांड पे अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक, जो एग्जाम में 20 मार्क्स का आने वाला है। इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करी, बहुत ज्यादा एनालिसिस किया, चीजों को समझा, ट्रेंड्स को समझा और फिर जाके आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई है। दोस्तों ये वीडियो आपके अनसीन पैसेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। आपको बस ऐसा लगेगा कि जैसे जादू हो गया है। बस आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, मेरी कही बातों को फॉलो कर लेना, फिर देखना जादू। और हाँ, अपना प्यार दिखाओ अभी के अभी, जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर दो। मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरी मेहनत को कितना वसूल करवाते हो। तो शुरू करते हैं ये कमाल की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों एक डीप एनालिसिस के बाद, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद और ट्रेंड्स को स्टडी करने के बाद मैं आपके लिए कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में अनसीन पैसेज में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। एग्जाम में बैठे हुए ना आपको मेरा ख्याल आएगा कि सर आपने बताया था तो आंसर आ गया, लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि जो मैं स्टेप्स आज आपको बताने वाला हूं वो सारे स्टेप्स आपको ध्यान से समझने और फॉलो करने, फिर होगा जादू। आप खुद कहोगे तो जादू हो रहा है। आओ चलो शुरू करते हैं। क्या है भाई, सबसे पहले तो पैसेज जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो कितने तरह के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अनसीन पैसेज ना दोस्तों, 10th वाले हो, 12th वाले हो, आप सभी के ना दो तरह के अनसीन पैसेज आएंगे 10-10 नंबर के। एक तो होगा आपका डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज कौन सा होता है? नॉर्मल पैसेज, जिसमें आपको 2-3 पैराग्राफ दिए गए होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे और आप उनके आंसर कर दोगे, दैट्स इट। दूसरा होता है हमारा फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल पैसेज में क्या होता है भाई? फैक्चुअल पैसेज में ना आपको कुछ स्टेट दिया जाता है, आपको कोई चार्ट दिया जाएगा, कोई डायग्राम दिया जाएगा, कोई ऐसा डेटा दिया जाएगा जिसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों को ही करने की मैं अलग अलग ट्रिक एंड टिप्स निकाल के लेके आया हूं जो कि ट्रेंड पे बेसिस है। ठीक है, ट्रेंड पे बेस्ड है कि कैसे ट्रेंड चलता हुआ आया है, कैसे आपसे बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आज इसमें बता रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1 ध्यान से सुनो। आओ देखते क्या है स्टेप नंबर 1। दोस्तों सबसे पहला काम तो ये करना, जब आप डिस्कर्सिव पैसेज करोगे, ये ट्रिक बताने वाला हूं मैं डिस्कर्सिव पैसेज की। जब आप डिस्कर्सिव पैसेज कर रहे होगे ना, तो सबसे पहली चीज अपने माइंड में ये रखो कि आपके पास पैराग्राफ्स हैं ही नहीं, आपको पैसेज दिए ही नहीं गए, आपके सामने सिर्फ क्या है? क्वेश्चंस हैं। सिर्फ क्वेश्चंस को याद रखना है, आपके पास हेल्प के लिए कुछ है नहीं। पहले ये माइंडसेट बनाना है। बना लिया माइंडसेट? हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? इसको मानोगे ओपन बुक एग्जाम की तरह मानोगे। क्या करोगे? आपको अपने अनसीन पैसेज को ओपन बुक एग्जामिनेशन की तरह लेना है। इसमें क्या होता है सर? ओपन बुक एग्जामिनेशन में मेरे बच्चों ये होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होता है और आपको ये मौका दिया जाता है कि आप कोई सी भी बुक आपके हाथ में हो ना, उसमें से देखकर आंसर लिख दोगे, समझ के। डायरेक्ट आंसर वहां नहीं मिलेगा। आपको भी ये अप्रोच रखना है कि जो अनसीन पैसेज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर मुझे ही लिखने हैं, उसके लिए हेल्प के लिए मेरे को पैराग्राफ दिए गए हैं, बस। तो सबसे पहला काम क्या किया भाई? अपना माइंडसेट इस तरह से तैयार किया कि मेरा ये क्या हो रहा है? ओपन बुक एग्जाम हो रहा है। पैसेज में आंसर नहीं है, पैसेज सिर्फ हेल्प के लिए दिए गए हैं। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, ये माइंडसेट बना लिया। सर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहला काम करना है रीड द क्वेश्चन। क्या करना है? सबसे पहला आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। कैसे? आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पैसेज का है वो रीड करना है, बस पहला, और कुछ नहीं करना। उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद सोचना है अपना आंसर कि क्या उसका आंसर हो सकता है। जो भी आपको जनरल नॉलेज है, जितनी भी आपके अंदर अकल है, वो सारी लगा के उसका आंसर मानने की कोशिश करना, कॉमन सेंस लगाना। सोच लिया आंसर, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत आंसर, हाँ मुझे लग रहा है इसका आंसर तो ये होना चाहिए। अब उस आंसर को मैच करने के लिए अब क्या करोगे आप? स्टेप नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्या करना है? रीड द पैसेज या पैराग्राफ। रीड द पैराग्राफ। और कौन सा पैराग्राफ? पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करना। पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करना अपने इस आंसर को ढूंढने के लिए, उसे कंफर्म करने के लिए। आपको वहीं पर आंसर देखना मिल जाएगा, आप श्योर हो जाओगे अच्छा इसका आंसर तो यही है। अगर 1 में नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ना, सेकंड में देखना। तो इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सर मिल जाएगा इतनी आसानी से? कैसे मिल जाएगा? करके दिखाऊंगा, आप भी ट्राई करना, प्रैक्टिस करते रहना, देखना ये ट्रिक आपकी 100% वर्क करेगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है, बहुत बड़ी स्टडी मैंने की है, तब जाके मैं बात बता रहा हूं आपको। अब क्या करना? ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2 को आराम से पढ़ना। पढ़ लिया, उसका अपना आंसर सोचना क्या हो सकता है। शेर क्या खाता है? हिरन। हिरन क्या खाती है? पत्ते। अब इस तरह से सोचना आपको। इंसान क्या खाता है? ये चीज
चीजें ना ऐसे ऐसे लॉजिकल ना ऐसे जोड़ने की कोशिश करना, कॉमन सेंस लगाना, लगा लोगे क्योंकि आपके यही सवाल पूछे जाने हैं। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि आपसे बहुत सिंपल, बहुत आसान पेपर पूछा जाने वाला है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखा, उसका भी पहले दूसरे पैराग्राफ में आंसर ढूंढने की कोशिश करी, पहले अपना आंसर सोचा, थिंक ऑफ योर आंसर, और उसके बाद पैसेज में ढूंढने की कोशिश करी। ऐसे आगे बढ़ते रहना, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4, आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनमें डायरेक्ट आपसे सिनोनिम्स पूछा जाएगा। बताओ भाई, आपको क्या लगता है पैराग्राफ नंबर 1 में बताओ इसका क्या सिनोनिम होगा, या फिर इसका क्या ऑपोजिट होगा। इस तरह के सवाल आते हैं ना, आते ही आते हैं दोस्तों, एक आध क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं ये लोग। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें भी यही वाली स्ट्रैटेजी कि सिनोनिम क्या हो सकता है, पहले अपना तुक्का मारो, अपना कॉमन सेंस लगाओ कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा। अच्छा, इसका आंसर हैप्पी, हैप्पी का ग्लैड होता है ना, हाँ हाँ, ऐसे सोच लेना पहले आंसर। पैराग्राफ में ढूंढने मत जाना, पहले अपना आंसर सोचना। अपना सोच लिया, उसके बाद पैराग्राफ में ढूंढने गए, अब श्योरिटी हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये तो मैं भी सोच रहा था, वही पैराग्राफ में मिल गया मुझे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, इन पे आपको ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करनी है, घबराना नहीं है। अच्छा, अगर कोई सिनोनिम या ऑपोजिट वर्ड मुश्किल वाला हो गया तो क्या यूज करोगे, वहां कॉन्टेक्स्ट देखना, आप अपना वहां पे भी कॉमन सेंस लगाना कि पैराग्राफ में किस रिगार्डिंग बात हो रही है, क्या कॉमन सेंस है, उसके ऊपर काम होगा। चलो जी, एक और चीज आपसे ना, और कौन सा सवाल पूछा जाएगा, सुनो मैं बता रहा हूं, ये सवाल आपसे पूछा जाने वाला है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं ट्रू और फॉल्स के। बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, बाकी सही है, बिसाइड्स करके, एक्सेप्ट करके, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दी जाती हैं, ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCD। उसमें क्या करोगे, मैं तो कहता हूं इन क्वेश्चंस को मैं बता देता हूं, मैं लिख के रख देता हूं इस चीज को, पागल वाले सवाल, पागल वाले क्वेश्चन। अभी पागल वाले क्यों कहता हूं मैं इन्हें, अरे क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं ना, जो गलत ऑप्शन होता है, जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने गलत होते हैं, इतने वाहियात होते हैं कि बहुत हिलेरियस होते हैं कि आपका पेट दुख जाएगा। एग्जाम में हंस रहे हो, आप हंस रहे हो, टीचर कह रहा पता नहीं इसको कौन सा दौरा पड़ा, ये क्यों हंस रहा है, लगता है ये पागल हो गया। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, क्यों, ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, बहुत ही लॉजिकल देते हैं, बहुत ही आसान देते हैं। 10th वालों तुम्हारी तो बहुत ही आसान आने वाली है, तो इसमें ना बड़ी लॉजिकल सी स्टेटमेंट्स होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन को तो एकदम कर डालना, देख लेना जहां भी लॉजिकल लगे। यार सीधी सी बात है, आपसे कोई कहने लगे शेर ना बड़े होके भी दूध ही पीता रहता है, अरे आज बकरी ने ना गधे को खा लिया, अब आप क्या होगा, क्या बातें कर रहे हो, क्या ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो। तो इस तरह के ही इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट होती हैं, तो ये बहुत आसान होते हैं, ये आपको जरूर करने। एक और चीज, एक और मैं आपको एनालिसिस बता देता हूं। स्टेप नंबर 6 क्या है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। एक चीज मैंने जो एनालाइज की है, नोटिस की है, वो ये है कि जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, पैराग्राफ के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्टार्टिंग के पैराग्राफ से लिए जाते हैं। जो शुरू के 2 4 5 क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके आंसर कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में, वहां आपको उनके आंसर मिलेंगे। और जो लेटर क्वेश्चंस होते हैं, जो नीचे के क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए नीचे के पैराग्राफ से पूछे जाते हैं, वो जो आपके नीचे के पैराग्राफ्स होते हैं उनमें। ये ट्रेंड कहता है, और उम्मीद है यही ट्रेंड फॉलो भी होना है कि शुरू के क्वेश्चंस शुरू के पैराग्राफ्स में। अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब ना हुई तो आपका कोई उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन वो आसान होगा, फिर वो आसान होगा। लेकिन आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, आपकी कामयाबी देखना आपके हाथ में जादू होगा। दोबारा से एक बार देखते हैं, सर करके भी दिखाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा, आपका ही सैंपल पेपर सॉल्व होगा। चलो जी, पहला काम क्या करना है भाई, पहला याद रखना है ओपन बुक एग्जाम है, सिर्फ क्वेश्चन दिए गए, मुझे ही आंसर सोच के लिखने, कहीं पर आंसर मिलेगा नहीं। सेकेंडली, आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, पहला क्वेश्चन पढ़ना है, अपना आंसर सोचना है, पैराग्राफ में देखना है, बात खत्म। कुल मिला के यही स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं डिस्कर्सिव पैसेज में। आओ चलो अब करते हैं डिस्कर्सिव पैसेज। एक और बात याद आ गई, क्या, एक पूछ लिया जाता है आपसे सवाल टाइटल का, टाइटल दे दो। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही ना, ये वाला सवाल आपका आ जाएगा, टाइटल दे दो, और दे देना टाइटल, टाइटल में क्या रखा है, इसमें 1 नंबर आपका हो जाएगा। टाइटल कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, पैराग्राफ से रिलेटेड होना चाहिए, पैसेज से, बस इतना काम कर लेना और टाइटल वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। तो देखा जाए 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए फ्री वाले। आज देखते हैं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, सैंपल पेपर देखते हैं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों अभी आपके सामने एक सैंपल पेपर है। एक सैंपल पेपर मेरा नहीं है, आपके बोर्ड का ही पेपर है, उनका ही दिया पेपर है। उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने हमारा माइंडसेट बनाया है, हम तो ये मान ही नहीं रहे कि हमें हेल्प के लिए इस तरह के पैराग्राफ दिए गए हैं। हम तो डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। गए हम क्वेश्चंस के पास, क्वेश्चन कहां है, क्वेश्चन कहां है, क्वेश्चन कहां है। अब क्वेश्चन को ढूंढते ढूंढते हम यहां पे आ गए। हमसे पहला सवाल पूछा गया है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। अंडरस्टैंडिंग, चलो अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, आंसर करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको एक ऑप्शन चूज करना है, इसे कंप्लीट करना है। गोस्ट नेट्स, अब ये क्या है गोस्ट नेट्स? जैसे मैंने दिमाग में सोचा, गोस्ट का मतलब भूत होता है, नेट्स मतलब जाला होता है। इतना तो आता ही है ना, इतना तो आता ही है अपने को। तो भूत वाला जाला, कुछ ऐसी बात हो रही है। हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज दे, गोस्ट नेट्स नाम दिया गया है, किसी चीज को गोस्ट नेट्स का नाम दिया गया है। नेट्स का मतलब तो जाला, ये किसी जाले को गोस्ट नेट्स कहा गया। क्यों कहा गया है? अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। कॉज मच हार्म टू द मरीन लाइफ, मरीन तो पानी को बोलते हैं, पानी की जो दुनिया होती है, समुद्र, नदी, नाले, उनको बोलते हैं। तो कॉज मच हार्म, क्योंकि ये मरीन लाइफ को हार्म करते हैं। आर फंक्शनल दो नॉट इन यूज बाय फिशर्स, आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन, एक्ट एज अ शेयर फॉर ऑल एनिमल्स इन ओशंस। अब गोस्ट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जिसका कोई वारिस नहीं है, एक ऐसी आत्मा जिसका कोई वारिस नहीं है। तो नेट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई नेट जिसका जिसके बारे में किसको पता ही नहीं, गोस्ट है वो, ठीक है, यही तो हुआ ना। तो अगर मैं जरा भी कॉमन सेंस लगाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि इसको ऐसे गोस्ट नेट्स कहा गया होगा क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं है, इसलिए थोड़ी कहा गया होगा क्योंकि ये फंक्शनल है और अभी भी लेकिन यूजर्स फीचर्स यूज नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ी कहा गया होगा कि ये हार्म करता है मरीन लाइफ को। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मुझे अपने अगर आंसर को कंफर्म करना है, अभी भी मैं कंफर्म नहीं हुआ, मुझे कंफर्म नहीं हो पाया, मेरी अकल काम ही नहीं कर पाई ठीक से। मैं अब क्या करूंगा? अब जाऊंगा मैं पैराग्राफ नंबर 1 में। आओ चलो, अभी मैंने ही माना कि मैं इतना अकलमंद नहीं हूं, तो मैं कंफर्म करने गया, यहां पे आ गया पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा आंसर ढूंढना। गोस्ट नेट्स आर नॉट सुपरनैचुरल, पहले ही बात तो सुपरनैचुरल नहीं यानी भूत नहीं है, बट दे आर लेजिटिमेटली स्कैरी, लेकिन ये बहुत डरावने हैं। अ गोस्ट नेट इज अ फिशिंग नेट दैट इज बीन लॉस्ट। आंसर ये मिल गया, दूसरी लाइन में मिल गया मुझे, पहली दूसरी लाइन में, कि ऐसा नेट जो कि लॉस्ट हुआ है। और सवाल क्या पूछा? जल्दी देखना सवाल क्या पूछा है, जल्दी से देखो कि भाई उन्हें गोस्ट नेट्स क्यों कहा गया? क्योंकि आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन, इसलिए तो कहा गया। ऊपर उसमें आंसर दे दिया, यानी यहां मैंने अपने कॉमन सेंस लगा रहा था, तो अगर लगा रहा था तो भी सही था, ऊपर जाके मुझे उसकी कंफर्मेशन मिल गई। मैं ऐसे लिख के आऊंगा, छाती ठोक के पहला मेरा आंसर बिल्कुल सही है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। आगे बढ़ो, आओ फिर ट्रिक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू द गोस्ट नेट्स इन पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 से आपको आंसर ढूंढने को इसने बोला है, बेवकूफ बना रहा है, इसके जाल में मत फंसना। बोर्ड वाले, आपका एग्जामिनर आपको क्या करता है? आपसे कहता है बेटे पहले पैसेज पढ़ना, पैसेज पढ़, फिर मैं सवाल पूछूंगा, सवाल में आपको पैराग्राफ का रेफरेंस दूंगा, फिर आप आंसर करना, जो आप नहीं कर पाओगे। आपको पागल बनाते हैं ये। हमें उल्टा चलना है। नहीं, वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें फंसना नहीं है सर। हम थोड़ा सा स्मार्ट काम करेंगे, हम थोड़े से स्मार्ट हैं, हम डियर सर से पढ़ते हैं, ठीक है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। अब क्या कह रहे हैं? पैराग्राफ 1 में रेफरेंस टू द गोस्ट नेट्स कैसे कहा गया? एज अ हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द ओशंस। उसने कहा हेल्थ प्रॉब्लम कैसे है ओशंस के लिए। अब पैराग्राफ 1 अगर आपने पढ़ लिया होगा पहले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते टाइम पे, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि गोस्ट नेट्स क्या होते हैं। ऐसे नेट्स, ऐसे जाले जो ऐसे टूट के गिर जाते हैं, जो आपके फिशर्स होते हैं, मछुआरे पकड़ने वाले, उनके वहां पे खो जाते हैं, गिर जाते हैं, और वो क्या होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं, और उससे मरीन लाइफ कैसे हार्म हो जाती है? कैसे हार्म हो जाती है भाई? वो उससे ना पूरी मरीन लाइफ खराब हो जाती है, क्योंकि वो प्लास्टिक होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते। यही वाली बातें तो पैराग्राफ 1 में मैं दोबारा पढ़ूंगा, तो वहां भी मुझे इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। अभी मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सॉल्व करने नहीं बैठे हम लोग पैसेज, हम क्वेश्चंस देख रहे किस तरह के पूछे जा रहे हैं, और हमारी ट्रिक क्या सॉल्व हो रही है। आ जाओ, सॉल्व करा रही है। लिस्ट द 2 ways being entangled in a ghost net is likely to impact a walrus। वॉलरस क्या है? इन्होंने बोला भी क्लू, थिंक अबाउट द टाइप ऑफ एनिमल ऑफ वॉलरस। देखो ये भी कह रहे हैं कि थिंक करना है, थिंक, पढ़ के आंसर नहीं करना, सोच के करना है। अब ये कह रहा है एक वॉलरस होता है, उसके लिए गोस्ट नेट कैसे, अगर उसमें वो फंस जाता है तो कैसे उसको नुकसान पहुंचाता है। वॉलरस क्या होता है, कैसा होता है, मुझे इससे लेना देना भी नहीं है। मैंने ये मान लिया कि कोई वहां पे चलने वाला ही होता होगा, पानी में तैरने वाला कोई ऐसा पशु पक्षी होता है, ठीक है, इतना पता है मुझे, ठीक है। अब गोस्ट नेट में वो फंसा, भाई जाल में फंसने से क्या होगा? सबसे पहले इंजरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और दूसरा क्या होगा भाई? वो फंस गया तो वो उड़ भी नहीं पाएगा, और वो क्या करेगा? उसमें डूब के मर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ड्रॉनिंग हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा? इंजरी हो जाएगी। आंसर लिख सकते हो, 2 चीजें लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, ढूंढने की जरूरत है नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं इसमें आंसर। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अरे पूछ लिया वही सवाल जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ नेग्लिजिबल। अरे सर ने बताया था कि अगर इस तरह का सवाल हो ना तो पैराग्राफ में मत ढूंढना, डायरेक्ट अपना सोचना क्या आंसर हो सकता है। नेग्लिजिबल का ऑपोजिट क्या होगा? नेग्लिजिबल मतलब ऐसा जो नाम मात्र होता है,
और ऑपोजिट क्या होगा? अनइम्प्रेसिव। नहीं, अनइम्प्रेसिव से क्या लेना देना हो गया? मॉन्यूमेंटल। हाँ, मॉन्यूमेंटल को बोलते हैं कुछ बहुत बड़ा। अच्छा, एक्सपोजिंग, जो चीज एक्सपोज कर देगा। नहीं 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 नहीं। थ्रेट, क्या कोई डर की बात है क्या? इसका ऑपोजिट डर होता है नेग्लिजिबल का? नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको थोड़ी बहुत वोकैब आती है, हल्की फुल्की सी भी आती है, तो भी आप इससे आइडिया लगा लोगे कि ये क्या है। इसका आंसर मॉन्यूमेंटल ही होगा। नेग्लिजिबल बहुत थोड़ा सा और बड़ा मॉन्यूमेंटल। अगर यहां भी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, डर लग रहा है, तो देख लो ना, पैराग्राफ नंबर 2 में पहुंच जाओ ना, देख लो नेग्लिजिबल का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो इस तरह से आपको इनके आंसर निकालने पड़ेंगे। चलो जी, आगे बढ़ जाऊं क्या? हाँ सर, आगे बढ़ जाओ। अच्छा सर, अच्छा ये क्या क्वेश्चन है? द राइटर वुड अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन पैराग्राफ 3 एक्सेप्ट। राइटर अग्री करेगा इन 3 स्टेटमेंट से सिवाय एक के। पागलों वाला क्वेश्चन, सही पकड़ा। अब देखो क्या स्टेटमेंट्स है। मोस्ट घोस्टनेट टेक अ फ्यू इयर्स टू कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। ये बात तो सही है भाई, बहुत टाइम लगता है उसे डिकम्पोज होने में, डिसइंटीग्रेट होने में। ठीक है। घोस्टनेट्स कंट्रीब्यूट टू द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ठीक है जी। मोस्ट घोस्टनेट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मरीन एनिमल्स अपॉन डिसइंटीग्रेशन। न्यूट्रिशन मिल रहा है। जाल खाता है कोई पक्षी जाल खाता है? कैसी बात है? देखो, मैं नहीं कह रहा, ये इन्होंने बोला है कि जो मछलियां होती है ना वो जाल खाती हैं। मछलियां जाल खाती हैं, बहुत बढ़िया। फिर तो कोई मछली जाल में आ ही ना पाए अगर वो उसे खाने ला शुरू कर दे। ठीक है, तो ये सबसे बेवकूफों वाला सी आंसर होगा। डी मैं पढ़ भी नहीं रहा। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसी तरह का आपका एग्जाम में बोर्ड के अंदर भी सवाल आने वाला है फाइनल टर्म में। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाए क्या? सर इतना मजा आ रहा है, दिल कर रहा है कि बस इसको करते जाओ। ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर। मैं ना आपको इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उस पर ध्यान आपको जरा दिलाऊं। एक और क्वेश्चन देख लो ना। हाउ कैन द सॉल्यूशन सजेस्टेड इन पैराग्राफ 5 बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड? मुझे नहीं पता पैराग्राफ 5 में क्या है, मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, हम दोनों यहां खड़े हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सजेशन क्या होंगे घोस्ट नेट्स वगैरह की प्रॉब्लम के, कि भाई जाला ऐसे प्लास्टिक का समुद्र में चला जाता है, मरीन लाइफ बेकार हो रही है। तो सजेशन कैसा हो सकता है? प्रैक्टिकल होगा, प्रेजेंटेबल होगा, पॉपुलर होगा, प्रेजुडिस्ड होगा। अब पॉपुलर सजेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं, इसका तो कोई लेना देना। प्रेजुडाइज मतलब भेदभाव होगा सजेशन में? नहीं। प्रैक्टिकल लग रहा है मुझे, प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी जो हम कर पाए, कर सके। क्या इसका आंसर प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं? दिल से आवाज आ रही है? हाँ, नहीं आ रही आवाज तो पैराग्राफ 5 को एक बार पढ़ के देख लेना, पढ़ के देख लोगे कंफर्मेशन मिल जाएगी। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वोकैबुलरी पे दोस्तों काम करके चलना है। जितनी भी कॉमन वोकैबुलरी होती है ना, उनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। आसान और लगेंगे ये सारे ही क्वेश्चन, पूरा अनसीन पैसेज आसान हो जाएगा। दोस्तों एक टाइटल वाला क्वेश्चन भी आपके सामने, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। अब इनमें सारे सेम लग रहे हैं सर, बिल्कुल ये तो भाई लग रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट पढ़ के देखना जरा, भाई नहीं लगेंगे, ध्यान से पढ़ो इसको। देखो, द स्केरी साइड ऑफ घोस्ट नेट्स। अच्छा, इसकी कोई पॉजिटिव साइड भी है? स्कैरी साइड तो तब कहोगे ना जब उसकी कोई पॉजिटिव साइड भी हो। क्या घोस्ट नेट से फायदा? क्या कोई भी फायदा नहीं, इसलिए ये टाइटल तो नहीं होगा। एक है घोस्ट नेट्स अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डोमिनेंस। क्या ह्यूमन डोमिनेंस को दिखा रहा है? क्या इंसान का उसने पूरा डोमिनेट कर लिया मरीन लाइफ पे, हम ही तो कब्जा करके बैठ गए ना? ऐसा थोड़ी वहां रह रही है भाई, शार्क वार्क का है दबदबा, अच्छा खासा बना हुआ है। नेक्स्ट है घोस्ट नेट्स अ मेनेस टू मरीन लाइफ। क्या एक डेंजर है मरीन लाइफ के लिए? ये मेरे को लग रहा है कि हाँ सही बैठ रहा है। तो ये वाला आंसर इस तरह से हमारा सही बैठेगा, क्योंकि जो हमने बाकी आंसर देखे अगर उनकी गहराई में जाके देखोगे ना तो वो सही नहीं होंगे। तो आपको यहां भी बस इनको पढ़ना है, कॉमन सेंस लगाना है, पैसेज में इनका आंसर ढूंढोगे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए निकाले भाई। 10th वालों आप भी ध्यान से देखो, कहां चले गए जी हम। ये रहे कुछ ऐसे क्वेश्चन था। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्डेंट टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। करना वही काम है क्या? क्वेश्चन पहले पढ़ना है। मुझे नहीं पता, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके पैराग्राफ्स मैंने नहीं पढ़े, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पढ़ोगे मेरे साथ? जरा देना इसका आंसर। आओ चलो कॉमन सेंस लगाओ। द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल। दोनों चीजें बड़ी बड़ी दिखाई, मोर इनक्रेडिबल, ग्रेटर थ्रिल्स। ठीक है, ऊंची हो गई। चलो मैं हाथ नीचे नहीं करूंगा, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। द हायर द स्टेमिना द लोअर। क्या दोनों चीजें सेम है? नहीं, स्टेमिना तो हायर है, लोअर को दिखा रहा है। नहीं, ये बात सेम नहीं हुई। नेक्स्ट, द मोर यू लव द लेसर यू विल मोर लव। ये लेस हो रहा है, नहीं ये भी नहीं है। आगे बढ़ो। द स्मॉलर द कार द बिगर द एडवांटेज। स्मॉलर द कार बिगर एडवांटेज, नहीं ये भी नहीं है। क्या था? द हैवियर द लगेज द हैवियर द पेनल्टी। क्या ये सही आंसर है? हाँ है, मेरे हाथ दुख गए। लेकिन देखो कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। सच में मैंने ना यहाँ मजे लेते हुए आपको सॉल्व करा, और आप भी मजे लेते हुए करोगे। घबराने का नहीं है, पढ़ना, कॉमन सेंस लगाना, और फिर ढूंढना पैराग्राफ नंबर 1 में जाके, पैराग्राफ नंबर 1 में जाके ये क्या है, थोड़ा सा अपने आप को श्योर करने के लिए। ऐसे जैसे एक क्वेश्चन है, So mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventure sports. Paragraph 1. Mountain climbing सबसे ज्यादा एडवेंचर स्पोर्ट है। इससे राइटर क्या कहना चाह रहा है? इससे क्या दिखता है राइटर का? डाउट दिखता है, उसे शक है इस बात पे? नहीं सर, शक नहीं है उसको। कॉशन, उसको डर लगता है इस बात से? नहीं भाई, उसको डर भी नहीं है। कन्विक्शन, उसको यकीन है इस बात पे?
या फिर डिनायल? नहीं, वो मान ही नहीं रहा है। आप मुझे बताओ कैसा बेहुदा बेवकूफ वाला सवाल है। आप आंख बंद करके कन्विक्शन का मतलब भी नहीं पता होगा ना तो भी कहोगे बाकी 3 तो इतने बुरे ऑप्शंस है कि मैं नंबर 3 कन्विक्शन पे ही लगा के आने वाला हूं, है कि नहीं? ऐसे आपको इनको सॉल्व करना है डिस्कर्सिव पैसेज को। आओ चलो बात करते हैं आपके फैक्चुअल पैसेज की, लेकिन उससे पहले सुनो अब करना क्या है आपको। करना क्या है, जो सैंपल पेपर आपके पास हो, जो मटेरियल आपके पास हो, यही मेरी बताई हुई ट्रिक लगा लगा के दबा के सॉल्व करना, एक मेंटेलिटी बनाना कॉमन सेंस की। अपनी वोकैब पावर को जितना मजबूत कर लोगे, जितनी वोकैबुलरी याद करोगे ना, इसी तरह पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी, इसी तरह पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी, उतना अच्छा आपका अनसीन पैसेज होगा। मुझसे आप लिख के रख लो। आओ अब फैक्चुअल पैसेज के बारे में कुछ बातें बताता हूं। अच्छा दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे पूछ ले तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करता हूं। तो ये मत सोचना कि हमारा साथ यहीं तक का था कि वीडियो में अगर कोई डाउट आए और आपको नहीं उसका जवाब मिल पाएगा, आपको और भी वीडियोस भी मिलते रहेंगी। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूं फैक्चुअल पैसेज की। ध्यान से देखो फैक्चुअल पैसेज क्या होता है। उसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि चार्ट होता है, डेटा होता है, उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। अब इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स अलग है, इसका ट्रेंड अलग है। आपको करना क्या, सबसे पहला काम, क्वेश्चंस डेटा से पूछे जाएंगे। ये चीज याद रखनी है, जो भी आपसे इसके अंदर सवाल पूछे जाएंगे वो डेटा से ही होंगे। जो भी आपको चार्ट वगैरह दिया होता है ना, उससे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, गो थ्रू द होल पैसेज फोकसिंग ऑन डेटा। इसमें आपको शुरुआत से ही पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। यही आपकी स्मार्ट मूव है। पढ़ने के बाद क्या करोगे आप, डेटा पे लेकिन फोकस करना है, गो थ्रू करना है, ऐसे 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 पूरा समझने की कोशिश मत करना, हल्का हल्का रखना। असली क्या समझना है, डेटा को समझना। असली वो जो चार्ट दिया गया है, वो जो डायग्राम दिया गया है, उसमें क्या बातें की गई हैं, क्या क्या नंबर्स दिए गए, क्या परसेंटेज किसका कितना है, वो समझने की कोशिश करना। मेनली उस पर ध्यान देना, ठीक है। बाकी का जो पैसेज है वो ठीक है, सो है, लेकिन जहां भी आपको कोई फिगर दिखे ना, उस फिगर पे ध्यान से पढ़ना कि यार ये फिगर क्या है। अब देखना क्वेश्चन वहीं से पूछे गए होंगे। आ जाओ चलो जी। स्पेंड 5 to 7 minutes टू अंडरस्टैंड द गिवन डेटा। आप 7 मिनट 8 मिनट भी लगा दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेटा को समझने में लगाओ। ये समझने की आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। अभी प्रैक्टिस करोगे ना इस तरह के डेटा को, तो आपको फिर आसान लगने लगेगा, इजी लगेगा। सबसे आसान होता है फैक्चुअल पैसेज, जिसके क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। फिर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और देखना आपके डेटा वाले क्वेश्चंस ही होंगे। अब क्या होंगे, आपके डेटा वाले क्वेश्चंस ही होंगे। अटेम्प्ट दी डेटा बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस है ना, थियोरेटिकल क्वेश्चन छोड़ना, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस को क्या करना, अटेम्प्ट करना। जिसमें पूछा गया होता है कि 2014 के अंदर कहा गया है कि 50% लोग ऐसे थे, बताओ क्या यह बात सही है, कि ट्रू है कि फॉल्स है। बड़े बड़े इसमें तो बहुत ही हंसी मजाक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा बेस्ड, ठीक है। तो दोस्तों टाइम की थोड़ी कमी है, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए। इसके ऊपर अभी हम और लाइव सेशन करेंगे, उसमें भी आपके रिविजन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। आप इस तरह के फैक्चुअल पैसेज को भी सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए। कहीं कोई डाउट आता है मुझसे पूछिए। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए जल्दी बताइए। अभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। एक और वीडियो इसी तरह की एक और लेके वीडियो हम आएंगे। साथ ही आपकी पूरी ग्रामर मैं कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। 9th 10th 11th 12th वालों बेफिक्र और लिटरेचर वगैरह भी आपकी धीरे धीरे अब वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, डियर सर के साथ।